उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के तहत आयोजित एकता यात्रा और सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश आज सरदार पटेल की जयंती को उत्साहपूर्वक मना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार पटेल को सम्मान देने की परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय शुरू हुई थी, जब 31 अक्टूबर को उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एकता यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है, पूरा देश भारत माता के एक महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कार्यक्रम को पूरे उत्साह उमंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित कर रही है। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके, आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए वह आज के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित होना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा डैम बनाया था उसका नाम सरदार सरोवर रखा। सरदार सरोवर डैम के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, आज देश और दुनिया का एक बेहतरीन टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। कारण है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, दुनिया की जितनी भी प्रतिमाएं अब तक बनी हैं उन सब में सबसे विशाल और विराट प्रतिमा केवड़िया गुजरात में सरदार सरोवर के तट पर लगी है। और दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में केवड़िया में स्थित 31 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर यूनिटी फॉर रन के रूप में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हर एक जनपद में आयोजित हुआ। अनेक प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करते हुए राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को भी नमन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे मैं इस बारे में आह्वान करूंगा कि एकता यात्रा में आप चलेंगे, अनुशासन झलकना चाहिए, नारा भारत माता का होना चाहिए, राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इस विश्वास के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि
1857 की प्रथम स्वातंत्र समर की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। हम सब जो भी यात्रा के साथ जाएंगे पूरी शालीनता के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे अनुशासन के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र